मैं बताऊं सारी बात क्या है। आज के टाइम आपका बालक इंजीनियर बन जाओ या एमबीबीएस करके डॉक्टर बन जाओ या आईएएस करके अफसर बन जाओ, आज के वक्त ये तीनों लोग, ये तीन बड़ी पोस्ट मानी जाओ अपना डे, आज के वक्त ये तीनों के तीनों लोग केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप के लिए काम करते हैं। ना समाज के लिए काम करते ये, ना ये खुद के लिए काम करते। अगर आपको डॉक्टरों की असली हालत जाननी हो तो किसी दिन बीमार होकर या फिर किसी एमबीबीएस के स्टूडेंट को याराना करके उसके लिए दोस्ती करके एमबीबीएस के डॉक्टर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, पीजीआई है आपके तो रोहतक में, आप अपने उस पीजीआई के किसी एमबीबीएस के हमारे पास कहीं स्टूडेंट है हमारे सर्कल में, अगर जरूरत हो तो हमने बता दियो, उन दौरे जाके और एक बार पता करो कि उनकी लाइफ में कितना आनंद है। तो स्ट्रेस वगैरह नहीं, नाश हो रहा है। स्ट्रेस वगैरह तो दूसरी बात होया करे ना। बालक की जिंदगी आपने अपने बच्चे को पैदा पैसे के लिए किया है कि जीवन के लिए किया है, पहले ये तो तय कर लो, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहे ना। अर्निंग का भी तो चाहिए, आगे जमाना इतनी कंपटीशन हो रहा है, बताओ ना चाह कर भी हम देखो जो मैं नहीं कंधा, मैं तो एक विचार दे रहा हूँ। आपा ना कोई पर्पज नहीं है कि आपा आपकी उस सोच को बदलें, हम तो आपने एक सिक्के के दूसरे पहलू से वाकिफ करा रहे हैं। हाँ सिंपल, ठीक है। मेरे पे सलाह लेने लाग रहे हो, मैं तो आपने वह सलाह दूंगा जो मैं सोचूं हूँ। मैं वास्तविक किसी कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं दुआया उसका। अगले दिन कह रहा क्या कंपटीशन के लिए पैदा नहीं किया मैंने, तेरे को साथ रहने के लिए पैदा किया है। तू अपनी उम्र के बालका की गेल कंपटीशन करता रहोगा तो जीवन में जिएगा कद? मेरा आप तक कंपटीशन हो जाएगा तो मैं कद से आपका भाई बन के रह लूंगा। कंपटीशन भाई हम कदे कंपटीशन होया ही नहीं करता, समाज में आपस में कंपटीशन कदे होना ही नहीं चाहिए। इस दौरा भाई दौरा गणे रुपये रखे रहो, मेरे दौरा थोड़े रुपये उसमें के भाई इस इतना सिखाना है कि थोड़े रुपये वाला भी मानस हो गया और मन इतना सीखना है गणे रुपये वाला भी मानस हो गया। वहीं सांस वो ले हुए है, वहीं सांस मैं ली हूँ। और मेरी एनर्जी मेरी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूरज से मिले मैंने, सूरज से ऊर्जा मिली पेड़ ने ऊर्जा स्टोर कर ली अपने उसमें बीज में, उस बीज ने मैंने खाया, मेरा जो अंदर ऑक्सीजन और जो भीतर जो काम चला वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बना, वो सेल मेरी बॉडी में जितने सेल हैं वो सारे ऊर्जा बनाने लग रहे। तो मैं सेल्फ सस्टेंड सोर्स ऑफ ऊर्जा हूँ। मन ने की पर रुपया कौन चाहिए वह ऊर्जा बनाने खातर? तो मन ने रुपया खातर गुलामी करने की क्या जरूरत है किसी की? हाँ, जीने के लिए जितने साधन चाहिए वो साधन सारे लोग मिलकर इतने कर सका आप शांति से जीला। एग्जाम्पल देते बताता हूँ। आज अगर आपको अपने बच्चे को शुद्ध खाना खिलाना हो ना, शुद्ध दूध, घी, रोटी, चावल, अनाज, चून और दूसरे बाकी चीज, भाई साहब आप कितना ही कमाते हो, आपने सारा फूकना पड़ेगा। शुद्ध नहीं खुआ सकते आप अपने बालक ने, जहर खुआन लाग रहे, चाहे गांव में रहते हो और चाहे शहर में रहते हो। लेकिन हमारे समाज में तो हर आदमी ऑर्गेनिक खाया करता, केमिकल नाम की चीज कौन थी? आज कोई आदमी 1.5 लाख कमाता और चाहे 1.5 करोड़ कमाता हो, डिप्रेशन में पड़ा है। जब मारा आदमी गणे रुपये नहीं कमाया करता, सब तक खुश रहा करते, भाईचारे मैंने लठ बाजा कर दे, लेकिन ब्याह होंदे वह कट्ठे नाचते पाया करते, लिटरली लठ बाजा करते। इब लठ कौन बाज दे, लेकिन जहर इतना भर रहा है दिमाग में, दिल में, मतलब आपने अंदाजा ही नहीं है। आओ जी धर लो और आओगे दरिया वाले उन्हें देख ले ना धर लो कोई नहीं, रख लो सही बैठे। हाँ सही बैठे कति, रख लो। तो ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को तय करना है, हमारी जो लड़ाई है ना जी, इंसान को इंसान रखने की और इंसान की आज़ादी बचाने की लड़ाई है। और रुपया इतना बड़ा खेल है, रुपये का आपने अगर खेल समझ में आ जाओगा, उससे दिन आप अपनी औलाद ने नुका दोगे भाई रह कत्ती नहीं पढ़ना भाई, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की रे। क्योंकि पढ़ के आपको क्या मिलेगा? पढ़ के मन ने तो अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा यो देखा जी। देखो मारी गेल कॉलेज में पढ़े हुए बालक भी हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए बालक भी हैं। जिसके पास जितनी ज़्यादा डिग्री हैं वो उतना ही बड़ा गुलाम है। जिसके पास जितनी बड़ी नौकरी है, जितना बड़ा उसने मकान मिल रहा है, सबसे ज़्यादा इस प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट करने वाले कौन थे?
डीसी, क्योंकि उनने बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर और बड़ा बंगला मिल रहा था। अजय नेताओं की पूरी ना मानना है तो रगड़े जावे। अब नेता ने जो गाड़ी मिल रही, जो सिक्योरिटी मिल रही, वह बड़े नेता की वजह से मिल रही। बड़े नेता ने जो मिल रहा वो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र गिरोह की वजह से मिल रहा, तो वो उसने छोड़ नहीं सकता। देश की जनता ने सच्चाई बता नहीं सकता तो फिर जो भी उल जुलूल कोई भी फरमान था वो जारी कर दिया और उस फरमान को इम्प्लीमेंट कर दिया। आपके गांव में काम करने वाली आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर अपने उस 2-3 हज़ार रुपए के ऑनरेरियम के लिए आपकी जान को खतरे में डाल दिया। भाई साहब, आपके मास्टर ने अपनी नौकरी बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। MBBS करे हुए डॉक्टर जो सारे के सारा ने बेरा था कि सारा फ्रॉड चल रहा है, सिर्फ उस नौकरी के उन चंद पैसों के लिए, उन कागज के टुकड़ों के लिए अपने भाईचारे, अपने समाज का सत्यानाश कर दिया। भाई साहब, एक आदमी ने सारे समाज का नाश ही सिर्फ ये खातर, इस नौकरी खातर करा। मतलब जितनी डिग्री कमाई, जितना रुपया कमाया, जितना धन कमाया, उस धन ने कमान लग रहा, उसने कमाई ने बचा के रखने के लिए उन्होंने अपने ही लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। तो इसी पंडायरी से मतलब कमाई के तो मतलब जितना तोड़ा लात लाग जाए उतनी बढ़िया। जो आदमी से ज्यादा पैसे की कीमत ने देखता हो, जो आदमी की शांति से ज्यादा पैसे ने देखता हो, जो समाज से ज्यादा बंगले ने देखता हो, उस बंगले में एकला भूतिया महल बन जाए जमाने से ना होंगे तो कुछ मतलब है को नहीं है। मतलब आप उस प्रोपेगेंडा में इतने तोड़े फंस गए। कौन फंसा इसमें? जो अगर कोई कह दे बोला मैं तो धक्का कर लिया, मेरी गेल क्यों कर लिया? समझ में कौन आई थी? कादन साहब ने 2 लगवा ली थी, लेकिन समझ में आए पास करके दिखाओ धक्का। रोड़ा तो समझ में आने का, समझ में जिनका समझ मारी बेरा प्रोपेगेंडा अपने गुण में तो कह तू ना लुवाइए, हमने बेरा है और अन्नु करे क्यों नहीं लगवाते? भाई लगवाओ, जरूरी है, सरकार कह रही है? मतलब वो क्या था वो लालच और डर। कौन फंसे? लुआने वाले कौन थे? लालची और डरे हुए, 2 ही चीज। और लालच भी शिक्षा ने दी और डर भी शिक्षा ने दिया। कंपटीशन नहीं तो दिया, यू कंपटीशन ही देता है, लालच और डर दोनों चीजें। और जिसके दिमाग तक कंपटीशन लिकट गया, लालच और डर नहीं तो आदमी फंसे नहीं। औलाद क्या पैदा करी? किसी ने नहीं बेरा। क्या पढ़ा हुआ है? किसी ने नहीं बेरा। मैं जा रहा था गुजरात और पूछने लगे, मैं पूछ लिया, मैंने 5-4 पेरेंट्स आ रहे थे, बोला जी वो बैठ के चर्चा पेरेंटिंग पे चाल पड़ी थी, तो मैंने कह दिया, मैं भाई देखो बालक स्कूल में क्या भेजो पहले बताओ। बोला जी कुछ बन जाएगा। कुछ तो पहला ही बन रहा है, यू परमात्मा ने बना के भेज रहा क्या यार? तू क्या बना होगा इसने? वो इतनी बड़ी ताकत ने बना के भेज रहा क्या? तू घनांडी हो रहा है, इसने कुछ और बना होगा। बोला ना जी कुछ कर ले बढ़िया सा। क्या हुआ बढ़िया? पहले न्यू बता दे। बढ़िया घने रुपये न कया करें या घने खुश न कया करें, पहले डिसाइड तो कर लो। क्योंकि मेरे दौर 5,000 करोड़ का मालिक आके जब न्यू कहे मेरा 1 औलाद थी, वह पिस्टल मांगा है, और वह न्यू कहे मैं तो वह नशा करने लग गई। 1 औलाद थी, वह डिप्रेशन में जाके नशा करने लग गई, न्यू कहे पिस्टल रखूंगा अपनी गेल। 9वीं क्लास में पढ़ा है बालक, वो न्यू कह रहा। मैं बोला भाई साहब कितनी प्रॉपर्टी है? बोला छोड़ो न भाई साहब, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? मैं बोला बता तो देख बरे। बोला चल रहा है। मैं 5 से 7 हज़ार करोड़ तो होंगे। बोला इतने का तो चल बनाए है। तो मैं उसकी गठड़ी बांध गई, सर पधर के नाच ले, ठीक है ना, कर ले। तो मैं अपने घरवाले ने कहूँ, मैं देखिए इस 5,000 करोड़ वाले तो बढ़िया है पा, तो इस तो फालतू तो आज कमा लिया मैंने, न्यू बेरा लागे पास है। और दूसरी बात, हम अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि बेटा पूरी दुनिया में इतना कंपटीशन है और तने उन आगे भागना है। और मैंने एक चीज नोटिस करी है भाई साहब, शिखर पर चढ़ते चले जाओगे तो कोई भी बिल्डिंग हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, शिखर पर जाके वो इतना पतला हो जाएगा अगर उस पर घने लोग खड़े नहीं हो सकते। तो शिखर पर बैठे आदमी तो अकेला ही बैठा रहा। अगर तो आप अपनी औलाद ने अगर अकेला ही रखना चाहते हो तो टॉप पे भेज दो, और जब समाज में रखना चाहते हो तो उन्हें जीना सिखाओ जीवन के लिए, कि जीवन में जीना है खुशी के लिए, समाज के लिए, भाईचारे के लिए, परिवार के लिए, इमोशंस के लिए, मोहब्बत के लिए। और रोटी का जैसा जुगाड़ है, मन ने आज तक इस धरती पे एक जीव नहीं देखा इस घटिया इंसान के अलावा जो मतलब भूखा मरदा हो। केवल इंसान इतना नीच है कि उसका गेल का मानस भूखा मर जा, केवल इंसान है।
कि वो मरण दे है भूखा, नहीं तो भाई साहब कुदरत ने सबका जुगाड़ करके भेज रखा है। जिसने कमी पड़ती दिखेगी उससे एवेन्यू कुदरत कर दे, अपने आप जुगाड़ कर दे। कति हमने तो देखा भाई साहब, 9 साल तक मैं तो सरकारी नौकरी पे था, छोड़ के बैठा खूब आपने तो मूर्खता नहीं करी थी, सरकारी अच्छी खासी हमारे को मिल नहीं रही नौकरी, आप छोड़ रहे हो डॉक्टर साहब। ये भी एक संकट हो रहा है अभी, ये भाई साहब ये भी छोड़ रहे हैं। यू भी छोड़ आया। देखो यो तो वीआरएस लिया आया, दिमाग में फर्क हो गया है। देखो ये भी इनका हम भी छोड़ने की तैयारी। मैं बताऊं एक यो वो भी मास्टर जी हैं, कड़े गए हो। देख ये टीचर है दिल्ली में और वो डिफेंस मिनिस्ट्री में है, ये दोनों भी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी गल रह लिए कहीं तो हम भी छोड़ देंगे, ठीक है। वो अच्छा मैडम बेटी वो भी उससे भी वीआरएस दुआ दी, ये उड़ान फौजी साहब बेटे उनसे भी वीआरएस दुआ दी, ये भी छोटा है, ठीक है। ठीक है आपको दिखता है अंदर वाला अच्छा नहीं है, अंदर वाला काम आएगा। सुनो मैं बताऊँ आपने मेरी करना छोड़ गया बोला मूर्खता नहीं करी। मैं बताऊँ आपने मेरी गैल जो नौकरी लागे थे ना, जो मेरे साथ में जॉब लगे थे, उनकी तनख्वाह है इस टाइम पे लगभग 96,000 98,000 है। 12 लाख का पैकेज इतना है। हाँ मतलब वो है 96-98,000 तनख्वाह है उनकी, 1 लाख मान लो तो 12 लाख का उनका साल का पैकेज है मतलब। तो अच्छा मन ने जब काम करना छोड़ा, जब मन ने मेहनत करनी छोड़ी, तो मेरी एक अपॉइंटमेंट की फीस 1.5 लाख थी एक आदमी तो मिलने की। तो मैंने कहा करता यार तू बढ़िया है, मतलब हम तो पूरे महीने में इतने कमाओ, तो उससे फालतू एक आदमी तो मिलने का कमा ले। मैंने वो भी छोड़ दिया यार, मगर यह भी देख लिया कि यूँ भी कौन काम की चीज़। क्योंकि जब एक आदमी अपनी 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी ने डोनेट करके जब वो अध्यात्म के रास्ते पे चलता है, तो फिर और इसका मतलब उसने वो कमा के देख लिया कि इसमें तो कौन बात बनी, फिर वो अध्यात्म पाया, फिर वो समाज से फिर टूट जाए, वो फिर भी उसने आनंद नहीं आ रहा उड़े भी, फिर वो कन्फ्यूजन में आ गया कि मर जाऊँ, फिर वो अपनी उस प्रॉपर्टी ने दोबारा लेने खातर फिर वो कानूनी लड़ाई चालू करे। अगर मैं जिस काम खातर आया था वो तो बात बनी नहीं, और उसको समझ में नहीं आवे कि मैंने पीसा चाहिए, एक मैंने शांति चाहिए, मैंने के चाहिए, कुछ नहीं पता। जीवन का उद्देश्य जो है वो हर किसी का अलग अलग होता है। तो जो आपका उद्देश्य है वो ज़रूरी नहीं है आपके बच्चे का भी उद्देश्य वही हो। तो आप जो सोचते हो, ये सबसे बड़ी जीवन में गलती होती है कि आप अपने नज़रिए से सोचकर अपने बच्चे का जीवन तय कर देते हो। बच्चे का जीवन तय करने का तरीका उस बच्चे का ही होना चाहिए। अब उस बच्चे के 2 तरीके हैं उसके तय करने के। पहला तरीका ये है कि बचपन से उसको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर दो और फिर उससे पूछो बेटा इसी कौन सी चीज़ थी जिसने करते हुए तू भूख प्यास ने भी भूल जांदा और टाइम भी भूल जांदा और नींद भी भूल जांदा हो। वह है तेरी असली जीवन का असली मकसद। असली मकसद रुपया वो नहीं है। देखो अगर किसी को कला में डूब जाए कोई आदमी और उसको पेंटिंग ही मान लेते हैं, कला तो बहुत सारी होती हैं, पेंटिंग ही मान लेते हैं, अगर वो उसमें डूब जाता है और वो अपना टाइम लैप्स भूल जाता है तो उस आदमी की एक एक पेंटिंग कहीं कहीं करोड़ में बिकेंगी। उसने उन्हें कहने की जरूरत को नहीं किसी है अगर मैं इतना बड़ा कलाकार हूं। रोड़ा के है कि जब उसकी पेंटिंग 2 करोड़ में बिकी थी तो उसकी उस पेंटिंग की 2 करोड़ की बिक्री देख कर मैं अपने बालक ने कहूं तू भी पेंटर बन जा। रोड़ा है, रोड़ा ये नहीं है। सचिन तेंदुलकर का गुरु आज तक दूसरा सचिन तेंदुलकर पैदा नहीं कर पाया। लता मंगेशकर का गुरु आज तक दूसरी लता पैदा नहीं कर पाया, क्योंकि लता वो लता ही थी। लता ने इतने रुपये कमांदे देख कर जय कोई उसने दूसरे अपनी औलाद ने नहीं बना पाया सचिन तेंदुलकर अपने जैसा। बाकी तो छोड़ दे दो दुनिया में, रुपये की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, कोचा की कमी नहीं, फैसिलिटी की कमी नहीं, ससुरा क्या की कमी नहीं, फिर भी उसकी औलाद ने अपने जैसा नहीं बना पाया। कुछ है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जीवन में बोझ हमने अपने बच्चों के ऊपर अपनी उम्मीदों, अपनी सोच, अपनी मान्यताओं का इतना बोझ अपनी औलादों पे घेर दिया कि हम न्यू भूल गए कि यहाँ औलाद थी मरी बेटी, मशीन बना ली, तड़के तो सांझ तक बेटा इतना कंपटीशन है, पढ़ ले
4 बजे तक लेकर हाँ थी पढ़ ले और तने के दे दूं और तने के दे दूं और तने के दे दूं और फिर तने बदले में के देना हो भी पहले डिसाइड कर रखा। औलाद गेल भी व्यापार करने लाग रहे बताओ रहे पालन के नाम के भी। मतलब डॉक्टर साहब अपने बच्चों संतानों को हम स्वच्छंद कर दें आपका भाव ये इसकी ओर इंगित कर रहा है आपका भाव। मैं थोड़ा 1 मिनट में बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। स्वच्छंद नहीं कर दे। सुनो देखो वो बच्चे हैं, वो कच्चा गड़ा है उसको अपना फ्यूचर का तो कुछ पता ही नहीं। देखो क्या है आपने क्या मान लिया मेरी बातों का मतलब आपने क्या मान लिया कि नहीं, उसको तो छोटा उसको बच्चा आजाद तो कर दें। मतलब रुको सांचे तो का डालना। रुको तो स्वरूप समझाना पड़ेगा ये सर देखो क्या है ठीक है इस पर चर्चा कर लेंगे लेकिन इस बात का जवाब दे दूं 1 मिनट। समझाना पड़ेगा। इसका क्या है सीन आपने औलाद पैदा करी पहली बात आपने न्यू नहीं पता आपका मतलब आप नहीं हो खाली मतलब हम सारे यहाँ ठीक है ना कदे न्यू सोच लगे मेरे मैंने कह रहे हैं आपने औलाद पैदा करी आपको ये नहीं पता आपने औलाद क्यों पैदा करी थी क्योंकि आज से पहले करते आए थे लोग या न्यू देखें बस शायद न्यू ये करना होगा ब्याह होगा तो औलाद पैदा करने खातिर करते होंगे। फिर आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया आपने वो उसके स्कूल से वही आउटपुट लेने की कोशिश करी जो बाकी लोग ले रहे थे। आपने अपना नहीं देखा मैं क्या चाहता हूँ आपने औलाद का नहीं देखा वो क्या चाहती है। आपने ये नहीं देखा परमात्मा ने उसको किसके लिए पैदा किया आपने कुछ नहीं देखा और आपने कर दिया। समाज ने उसको सब कुछ दिया जो स्कूल में वो पढ़ रहा है वो समाज ने दिया जिस जगह आप जो कर रहे हो जो रह रहे हो जितनी शांति है वो समाज ने दिया सब कुछ समाज ने दे दिया। लेकिन जब आपका बच्चा बन के कहीं अफसर बन गया और कुछ और बन गया उसने उल्टा समाज तक कुछ नहीं दिया। वो सिर्फ नौकरी के लिए काम कर रहा सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा उसने बेरा ही नहीं ला गया और अपने जीवन के उद्देश्य के बिना वो इस दुनिया से चला गया पूरा किए बिना। क्या कमी रही थी किसने नहीं दिया। अब इसके अंदर ये एक प्रोसेस रही कि माँ बाप ने सोच लिया कि यह मेरी औलाद है। माँ बाप ने सोचा कि इसकी सब कुछ मन करना पड़ेगा फिर जब सब कुछ मैं कर रहा हूँ तो इसके जो करेगा प्रतिफल है वो भी मन नहीं मिलना चाहिए। फिर मैं दुनिया ने क्यों दे फिर यूँ जब अपनी कमाई न लाके जब सारी कमाई इस पर सारा इन्वेस्टमेंट मन कर रखी तो वो औलाद उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट का एक जरिया बन गई और वो इन्वेस्टमेंट तो फिर प्रॉफिट मांगती है तो वो अपने समाज पे काम करना भूल गया। इस दौरान अगर हम लोगों ने अपने मान लो हम लोगों ने अगर ऐसा समाज बनाया हो जिसके अंदर मतलब आदमी की इज्जत केवल इस बेस पे करनी है कि यो मानस बढ़िया है घटिया है समाज के लिए अच्छे काम करे है तो इज्जत के लायक है समाज के लिए मतलब गंदे काम करे तो इज्जत के लायक नहीं है। अगर हमने केवल इतना करा होता तो कोई भी आदमी ऐसा काम नहीं करे। ठीक से भाई काम कर ले काम कर ले अपना काम कर ले। तो अब हमने अगर जो समाज में ये कल्चर तैयार किया होता लेकिन आपने कल्चर क्या तैयार किया कि जिसके पास बड़ी गाड़ी है जिसके पास ब्रांडेड कपड़े हैं जिसके पास बड़ा घर है जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो इज्जत के लायक है। फिर चाहे वो कितना ही नीच हो कैसा ही रेपिस्ट हो बलात्कारी हो गंदा हो चोर हो डकैत हो हिस्ट्री शीटर हो किसाई हो तो फिर बालका ने ध्यान देना शुरू कर दिया पैसे की तरफ। फिर हम भी मतलब जैसे तैसे जो इतना हमारा ब्योथ है मतलब आपका नहीं जिसका जितना ब्योथ है वो अपने बालक ने रुपये की दौड़ में दौड़ाने लग रहा है समाज के लिए नहीं दौड़ा रहा। बेसिकली हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को स्वच्छंद कर दें बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ बच्चा स्वच्छंद ही पैदा हुआ है वो केवल आपके घर में वो आपके जरिए पैदा हुआ है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। परमात्मा ने उसको आपको अपना रूप दिया आपने समाज वैसा बनाना चाहिए था कि उस बालक ने आके कम से कम इस बात के लिए तकलीफ ना हो कि वो कुछ काम अगर मान लो वो कुछ काम नहीं कर रहा है कुछ नहीं कर रहा फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मैंने तो समाज में ऐसे जीव देखे हैं जो बेचारे कुछ नहीं करते पड़े रहे उनके खाने का अरेंजमेंट उड़े हो जावे है मतलब वो पड़े हाड़ है उनका खाने का अरेंजमेंट उनके दौरे का आगे का उनके मुंह के आगे के लग रहा है वो मुंह खोल रहे हैं वो चुल्ला आप पे दे मतलब ईशा भी है। अगर पर आपको अपने समाज पे काम करना आपने सीख लिया और सिखा दिया और अपने समाज पे काम कर लिया ना तो हमारे बालक भूखे कौन मरे लिटरली नहीं मरे कदे नहीं मरे। रोड़ा तो यू है कि हमने कदे समाज पर अपने पे तो काम करया ही नहीं। हमने तो कंपनियों के लिए काम किया हमने तो प्रोडक्ट्स के लिए काम किया। ये एक आदमी ने अपनी जिंदगी में इतना रुपया कमाया
वो मेरा एक दोस्त न्यू कहता बोला भाई साहब देखियो घर आइयो जरूर घर आइयो। मैं उसके घर गया, कितना रुपया ला दिया, 2-2.5 करोड़ ला गया भाई साहब। मैं थे तेरे दो इतने, बोला ना, मगर लोन लिया, बोला लोन भी लिया, कुछ मैंने सारा किस किस ने कमाया, माँ मास्टरनी, बाप उसमें सेक्रेटरीट में कितने लाग रहा था, भाई कोडिंग कराया करा बड़ा अपनी कंपनी खोल रहा है, और वो भाई ने तो उसका छोटा भाई ने तो थोड़ा ही काम था, और वो लाग रहा कमान। मैं तुमने चारों ने अपनी कमाई ला दी, फिर तुमने लोन ले लिया, किसके लिए, इटालियन उसके लिए कुर्सी मेज के लिए, कंपनी के पंखे के लिए, कंपनी के सोफे के लिए, कंपनी के टॉयलेट के लिए, कंपनी के बाथरूम उसमें लगाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए, ऑटोमेटिक, मतलब तूने अपनी जिंदगी में जितना रुपया कमाया कंपनियों के लिए कमाया। ऐसी बात हो रही थी, गुड़िया छोटी सी है, ठीक है जी 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 आ जाओ प्लीज। मेरी गुड़िया 9 महीने की है। हाँ अभी थोड़े दिन पहले फर्श पे गिर गई। मम्मी से क्या फायदा हुआ मम्मी इसका, रुपये का क्या फायदा, गुड़िया ही गिर गई है और हमने इतने रुपए लगा रखे इसके ऊपर, मेरे को खास फायदा तो नहीं हुआ, इतना 40-50 लाख अपने घर पे लगाए, गुड़िया इस पे गिर भी गई है। देखो मतलब असली, अब एक चीज देखो, घर इतना शानदार बनाया, इतने बढ़िया फ्लैट में रहने लाग रहे हैं, और उस फ्लैट में रहते रहते अचानक से उब जाते हैं, और फिर उनका कितने घूम कावा घूमन की चले पहाड़ पे उन्हें के मिले, पेड़, शुद्ध हवा, ये तो तेरे थी ऑलरेडी, तेने नाश करके तेने उड़े चलने लगा, तेरे घर में थी बड़े भाई उनका नाश करके फिर घूमने जा स्पेशल जावा। तू 24 घंटे ऐसे माहौल में रह सके भाई, कति शुद्ध, 24 घंटे ऑर्गेनिक खा सके, 24 घंटे प्रेम प्यार ते रह सके, खान कितना कोई दिक्कत होवे को नहीं, कितने संसाधन है यार इस धरती पर, कोई रोड़ा है को नहीं है खान पीने का, उसका तो रोड़ा तो यूँ है कि संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है कि जिसका घर में 4 नौकरी लाग गई उनका तो ढेर लाग रहा, और एक आदमी जो है वो कूड़ेदान में तठाकी खान लाग रहा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब तक रहेगा तब तक ये हालात रहेंगे। आपके बच्चे में जो असली टैलेंट है ना, वो है उसकी असली कमाई, वो है उसका असली रास्ता, उस बच्चे को जिस काम के लिए परमात्मा ने पैदा किया, ना कि आपने और आपके मास्टरा ने तैयार करा। तड़के से लेके सांझ तक जब बालक रट्टे मारता रहेगा, रट्टे मारता रहेगा, रट्टे मारता, मैंने जीवन ने कद जीवेगा। मतलब पहले हम तो बैठ तड़के उठते बस में बैठ लिया, वो लेफ्ट राइट, कीप क्वाइट, सिट स्ट्रेट, नोट डाउन करो, पेपर दो, टेस्ट दो, रैंक आ गया, यू आ गया, टेंशन डिप्रेशन, और पढ़, और हांगाला, सब तो ऊपर तो जावे नहीं, सब तो ऊपर तो एक के रहेगा, बाकी तो नीचे रहेंगे, सबको टेंशन रहोगी उड़े जान की, ऊपर लेके टेंशन रहोगी कोई और आ जा कदे, मतलब इसे में बोल सारी जिंदगी नहीं कट जाएगी। 200 गज का बनाए पाछे 300 गज का बनाने जी कर जाए, 300 का बनाए पाछे 500 का बनाने जी कर जा, 500 का बनाए पाछे 2000 का बनाने जी कर जा, 2000 करोड़ रुपए का मकान बना के भी अंबानी ने सोच रहा है और कमा ले, भरे नहीं रहा जोरा किसी का, कदे नहीं भरा रही, कदे नहीं भरा। यो तो कहने की बात है, आपने जब नुगा नौकरी छोड़ दी मूर्खता कर दी, मैं तो नुकू नौकरी छोड़ गए मुक्त होया, मैं तो कमाइए मेरी नौकरी छोड़ने पाछे शुरू हुई कमाइए उधर शुरू हुई, सॉरी उस तो पहले तो मैं कागज के टुकड़े न कमाने लग रहा था, उसके बाद तो असली कमाई शुरू। जीवन बड़ी चीज है, चलो इस पर चर्चा फिर कर लेंगे। इसका हम एटलीस्ट निष्कर्ष निकालें। निष्कर्ष इब्बा कौन लेकर मानव को इंसान बनाने की फैक्ट्री कहाँ है? मानव व्यवहार दर्शन हमने यहाँ मिला नहीं समाज में, इवन हमारे बच्चों को भी नहीं मिला, हमने नहीं मिला तो बच्चों को भी नहीं मिला। ट्रेनिंग देखा देखी वो चल रहा है, उसमें आप भी उसका शिकार, हम भी समाज हो रहा है। देखा देखी तो नाश से होगा जी। 1 मिनट बताओ आप काम क्या करते हो? मतलब कृषक हो जी, किसान कृषक हो ना, अच्छा ठीक है।